हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। राइट, अभी अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, गोल्ड इन ए ईयर मोर देन 30% के आसपास का रिटर्न दिया है इन ए सिंगल ईयर। सिल्वर का भी रिटर्न अगर आप देखें तो सिल्वर ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल 5 साल में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो गोल्ड इंडिया में हाउस होल्ड हर कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। ये अब से नहीं स्टार्ट, हमारे कई जनरेशन से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाती है। पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता था, ज्वेलरी फॉर्म में लोग इन्वेस्ट करते थे कि कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज्वेलरी बेच के हम अपना कैश अवेलेबल करवा लेंगे, या फिर कॉइन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी ऑस्पिशियस डे में हम गोल्ड कॉइन बाय कर लेते हैं। फिर बाद में गोल्ड बार्स जैसे 10 ग्राम के, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम के जो बार्स आने लग गए, फिर बार्स में इन्वेस्टमेंट करने लग गए। राइट, अभी अगर गोल्ड को अगर हम समझें डिटेल में, बेसिकली क्या होता है कि अगर हम ज्वेलरी फॉर्मेट में लेते हैं, ज्वेलरी में क्या होता है कि एक तो उसमें मेकिंग चार्जेस हमें देना पड़ता है, उसमें जीएसटी भी देनी पड़ती है। उसके बाद फिर वो थेफ्ट का उसमें प्रॉब्लम है। उसमें फिर कभी यूज़ करते हैं तो कभी थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है, कहीं गुम सकता है और डैमेज हो सकता है। राइट, तो ये ज्वेलरी फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो वो पर्सनल कंजम्पशन है, उसको इन्वेस्टमेंट बहुत सारे ये कह के लेते हैं कि हम इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट बहुत रेयर होता है, वो मेजरली कंजम्पशन में ही चला जाता है। और इन्वेस्टमेंट फॉर्म में अगर देखा जाए तो फिर कॉइन में लेते हैं या फिर गोल्ड के बार्स ले लिए। उसमें भी रिस्क क्या होता है कि आपको उसको स्टोरेज में रखने की रिस्क होती है, थेफ्ट होने का रिस्क होता है, और फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन का भी रिस्क होता है कि अब ये कितना ऑथेंटिकेट है नहीं है, वो भी एक डाउट रहता है। जनरली ज़्यादातर अच्छे ही मिलते हैं, ऑथेंटिकेट मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट भी मिल जाएं जहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन का इशू आता है। अब आते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएट किया जाता है, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जिसको आप एक सर्टेन डेट्स पे गवर्नमेंट अनाउंस करती है और आप उसमें बाय कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि लॉक इन रहेगा, साल बाई साल आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन क्या है वो लॉक इन रहेगा, जब आपको चाहिए तब आपको नहीं मिलेगा। अब आता है गोल्ड इंडेक्स और ईटीएफ फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें प्लस पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि आपको थेफ्ट की प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बाय कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। ये आपका ऑनलाइन म्यूचुअल फंड से आपने बाय किया, और जब आपको लगे कि अभी पीक में है या जब आपको नहीं चाहिए तो एज इट इज़ उसको रहने दीजिए। एज इट इज़ वो जैसे ग्रो करता है एज इट इज़ ग्रो करता रहेगा। जब आपको बेचना है तब आप उसको बेच सकते हैं। और इसमें गोल्ड म्यूचुअल फंड में दो तरीके से फंड मिलते हैं, एक होता है ईटीएफ, एक होता है इंडेक्स। ईटीएफ होता है, ईटीएफ से ही आपको पता चलना चाहिए, ये होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी कि अगर आपको गोल्ड ईटीएफ के थ्रू लेना है, जो आज के डेट में गोल्ड का प्राइस चल रहा है, सेम उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं, 100 या 1000 टाइम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 1 लाख का है, उसको अगर मैं 1 लाख अगर मैं उसको 1000 टाइम्स डिवाइड कर दूंगा या 10,000 टाइम डिवाइड्स कर दूंगा तो उसका 100 रुपये या 1000 रुपये प्राइस आएगा। तो यानी कि आप 1000 रुपये दे के आप 1 यूनिट उसका बाय कर सकते हैं। 100 रुपये का भी गोल्ड मिलता है, तो यानी कि उसको 10,000 टाइम्स डिवाइड कर दिया तो 100 रुपये उसके 1 यूनिट का प्राइस हो गया, तो 100 रुपये दे के आप बाय कर सकते हैं। ईटीएफ में क्या होता है कि आपको डीमेट अकाउंट से आप कभी भी इसको बाय कर सकते हैं। मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है, 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, तो उसके बीच में आप कभी भी बाय करो। मॉर्निंग में आपने बाय किया, दोपहर तक आपको लग रहा है पॉजिटिव है, आपने बेच दिया, प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ गया एज इट इज़ गोल्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपने बाय किया, आपको 2 साल 3 साल 5 साल बाद लग रहा है कि अब मुझे बेचना है, आपने लॉगिन किया और उसको बेच दिया। जैसे शेयर्स को हम बाय करते हैं किसी कंपनी का, और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा जाएगा, और 1 साल 2 साल बाद हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा है और अभी मुझे चाहिए, तो हम उस टाइम में बेच के निकल जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ पे आपको ना गोल्ड स्टोरेज करने की ज़रूरत है, न आपको इसको ऑथेंटिकेशन की आपकी रिक्वायरमेंट है, ना इसको आपको फिज़िकली फॉर्म में रखने की ज़रूरत है। आपने डीमेट अकाउंट से बाय किया और वो डीमेट में रहता है, एज इट इज़ गोल्ड के प्राइस में आपको मिलता है। जब आपको बेचना है, गोल्ड की प्राइस उस टाइम पे जो चल रही होगी उसी टाइम पे वो बिक जाएगा। और ना इसमें आपको मेकिंग चार्जेस देनी है, ना इसमें आपको जीएसटी देनी है। इसमें आप मान के चलो 1% के आसपास, क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड इसका ईटीएफ लेके आती है वो अपना मैनेजमेंट फ़ी लेंगे, तो आप 1% मैक्सिमम आप मान के चलो कि आपको देना होगा। और 1% दे के आपकी सारी जो हर्डल्स हैं वो सारी आपके
टेंशन है वो म्यूचुअल फंड के पास रहता है। उनके पास वॉल्ट होता है, वो वहाँ पे रखते हैं, फंड मैनेजर जाता है, फिजिकली चेक करता है, वो सारी चीज़ें उनकी हैं, इसीलिए वो 1% लेते हैं। यानी कि आप 1% दे के आप रियल गोल्ड जो 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस है उसको आप कैप्चर कर रहे हैं, और जब आपको बेचना है उस टाइम पे आप बेच सकते हैं। अब आते हैं इंडेक्स फंड के। ETF तो है मार्केट में, हम डीमेट से बाय कर सकते हैं। इंडेक्स, गोल्ड इंडेक्स फिर क्या होता है? गोल्ड इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ETF में क्या होता है कि आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया, वहाँ से आप गोल्ड बाय और सेल करते हो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप डायरेक्ट किसी म्यूचुअल फंड के पास जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे 10,000 रुपये लगाने हैं, 5,000 लगाने हैं, 1 लाख लगाना है। वहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज इट इज़ उनको 1 लाख रुपये आप देते हैं, ट्रांजेक्शन स्लिप फिल किया आपने, और आपका 1 लाख का गोल्ड के जो यूनिट्स हैं वो आपके वहाँ से बाय हो जाएंगे। और जब आपको लगता है कि आपको सेल करना है, वापस आपने म्यूचुअल फंड साइट पे लॉगिन कर लो, या फिर जहाँ पे आपने जाके किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपने अगर बाय किया था, आप उनको बोलो, वो एज इट इज़ उसी डेट पे बेचेंगे, उस डेट पे जो प्राइस होगा उस डेट पे आपका बिक जाएगा। इंडेक्स फंड बेसिकली क्या होता है, आपको विदाउट डीमेट हैसल फ्री आप बाय कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू। ETF में क्या होता है कि आपको खुद से किसी डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जैसे ज़ीरोधा है, ICICI सिक्योरिटीज़ है, एक्सिस सिक्योरिटीज़ है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, काफ़ी सारे सिक्योरिटीज़ प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको खुद से लॉगिन करनी पड़ेगी और आपको बाय सेल खुद करना पड़ेगा। बट इंडेक्स में क्या होता है, आपको कुछ डीमेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक म्यूचुअल फंड के पास जाते हो, आप उसको पैसे देते हो, वो आपके लिए उतने यूनिट्स बाय कर लेता है, जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे बाय कर लेता है। और इसमें क्या है, इन बिटवीन द डे आप बेच नहीं सकते। आज आपने अगर ख़रीदा है तो आप जब आपका यूनिट मिल जाएगा आपको कल, तो फिर कल आप बेच सकते हो उसको। ETF में क्या होता है कि आपने मॉर्निंग में ख़रीदा, दोपहर तक बेचना है, बेच दो। या जब आपको लगता है कि अभी दिन के टाइम पे सपोज़ आपने 9 बजे 9:30 बजे ख़रीदा और 1:30 बजे 2 बजे आपको लग रहा है कि मुझे बेचना है, बेच सकते हैं कभी भी। मतलब उसमें क्या है, फ्रिक्वेंसी आपके पास ज़्यादा मिलता है। इंडेक्स में क्या है, आपको वो फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी, बट आपको कन्वीनियंट मिलेगा। और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड से ETF से बेटर है कि आप इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। उसमें क्या होता है कि आप महीने का जो हर महीने मंथली SIP अगर करना है तो उसमें SIP भी कर सकते हैं। और उसमें अगर आपको ऐसा लगे कि आपने एक पार्शियल जोड़ लिया है, लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करके आपने एक अच्छा खासा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, और हर महीने आपको अगर उसमें से एक आपको चाहिए कि मुझे हर महीने 10,000 या 20,000 उसमें से आता रहे और बाकी मेरा इन्वेस्टेड रहे, वो आप इंडेक्स से भी कर सकते हैं, राइट। और इसमें अगर हर महीने आपको अगर जोड़ना है, हर महीने लॉगिन करके मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो आपने SIP लगवा दी गोल्ड में, हर महीने आपको ऑटोमेटिक गोल्ड में 10,000 20,000 रुपये गोल्ड में ऑटोमेटिक जा रहा है। और जब आपको चाहिए उसमें से कुछ पार्शियली चाहिए तो पार्शियली निकाल लो, और बाकी एज इट इज़ अमाउंट पड़ा रहेगा आपका, वो कंपाउंड होता रहेगा। तो जितने भी फॉर्मेट्स हैं गोल्ड के, तो उसमें से अगर मैं आपको बताऊं, उसमें से सबसे बेस्ट फॉर्मेट अगर है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, वो होता है गोल्ड इंडेक्स फंड। जैसे कि ETF अगर जिसमें में लिखा होगा, जैसे ETF फंड ऑफ फंड होगा, तो यानी कि ये इंडेक्स फंड है। तो जितने भी ETFs फंड ऑफ फंड या फिर इंडेक्स फंड होंगे, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड के हैं, या हम भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कोणार्क इन्वेस्टमेंट, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे थ्रू भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, इंडेक्स फंड, राइट। हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स में भी हम अवेलेबल हैं। फेसबुक में हम कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से हैं, यूट्यूब में हैं, ट्विटर में हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, और हमारी वेबसाइट भी है कोणार्क इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाके आप हमें डिटेल शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। और या नहीं तो फिर आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के, जैसे ABSL है, यहाँ पे एंजल वन है, एक्सिस है, बड़ौदा BNP परिवार है, DSP, एडलवाइस, काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो इंडेक्स और ETF फंड सेल करती हैं। आप इनके थ्रू भी ले सकते हैं, इनके वेबसाइट से, या नहीं तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वी आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो हमारे थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।